नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं संधि इन एमसीक्यूज के माध्यम से। स्वर संधि का उदाहरण है सत्याग्रह, अजंत, वांग्मय या अनुच्छेद। तो स्वर संधि का उदाहरण है सत्याग्रह, इसका विच्छेद होगा सत्य, इसका विच्छेद होगा सत्य प्लस आग्रह। सत्य के लिए आग्रह करना सत्याग्रह होता है। अजंत, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये होगा अच प्लस अंत। ये संधि व्यंजन है क्योंकि पहले शब्द का जो आखिरी अक्षर है इसमें हलंत लगा, मतलब ये व्यंजन है। जब दो शब्दों में इसका संधि विच्छेद करते, एक शब्द का जो संधि विच्छेद करते हैं, तो उसमें पहले शब्द का आखिरी अक्षर अगर व्यंजन हो और दूसरे शब्द का पहला अक्षर कुछ भी, तो व्यंजन संधि होती है। तो यहाँ पर जो चा है इस पे हलंत लगा, इसका मतलब कोई स्वर नहीं है, तो ये व्यंजन, इसलिए व्यंजन संधि है। वांग में तो ये होगा वाक प्लस में, इसमें भी पहले शब्द का आखिरी अक्षर व्यंजन है, इसलिए व्यंजन संधि है। और जो जो वर्ग का आखिरी अक्षर पहले अक्षर बदल जाता है, हम विच्छेद करते हैं। तो अब ये होगा अनु प्लस छेद, अनुच्छेद। ये होगा विसर्ग संधि का उदाहरण है, ये विसर्ग है। अब दूसरा व्यंजन संधि का उदाहरण है यशोदा, सचित्र, अन्यान्य, अन्वेषण। तो इसमें जो व्यंजन संधि का उदाहरण है वह है सचित्र, क्योंकि इसका विच्छेद करेंगे हम तो ये हो जाएगा सत्य प्लस चित, सचित्र। ये हो जाएगा सच प्लस सचित हो जाएगा, यही व्यंजन संधि का उदाहरण है। यशोदा का विच्छेद करते हैं यशो, इसका विच्छेद करते हैं तो ये होता है यशो नहीं, यशा, यशा प्लस दा, यशोदा। ये है विसर्ग संधि। और इसका अन्य अन्न तो ये हो जाएगा अन्य प्लस अन्य, अन्य अन्न। ये अन्य और अन्न हो जाएगा। इसका ये जो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि इसमें पहले जो स्वर संधि होती है दीर्घ स्वर संधि, उसका रूल होता है कि पहले शब्द में का आखिरी अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर सेम हो। अगर इसमें हलंत लगाएंगे आ पे अगर हम, तो आ आएगा, और यहाँ पर भी आ है, ये दोनों सेम होकर बड़ा बनाते हैं, आ बन जाता है अन्य अन्य, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। इसलिए ये दीर्घ स्वर संधि है। अन्वेषण को अगर विच्छेद करते तो होगा अनु प्लस एषण। अब पहले शब्द का आखिरी अक्षर स्वर हो और दूसरे शब्द का पहला अक्षर भी स्वर हो तो स्वर संधि होती है। लेकिन कौन सी स्वर संधि होगी? अन्वेषण में यण संधि है, यण स्वर संधि है। क्योंकि पहले शब्द का आखिरी अक्षर ऊ, ई ऊ हो, दूसरे का कोई भी स्वर हो तो वहां यण संधि होती है, और ये ऊ और ए मिलकर ये वा बन जाता है। आगे नबौड़ा, तो ये होगा नब, हाँ इसमें से विसर्ग संधि है। तो नबौड़ा, बृहस्पति, मतक और भगवत गीता, तो इसमें विसर्ग संधि है ये बृहस्पति। क्यों? क्योंकि इसका अगर हम विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा ब्रह प्लस पति। इसमें जो सा है ये इसकी जगह विसर्ग आ जाता है, इसका लोप हो जाता है, और यही वाला इसी को हम विसर्ग संधि कहते हैं। नबोड़ा में नव प्लस ऊड़ा, नबोड़ा। अब इसमें आ और ऊ है ये, तो ये हो जाएगा आपका गुण संधि है, ये गुण स्वर संधि है। ये गुण स्वर संधि है, ये गुण स्वर संधि है। ये गुण स्वर संधि है, 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 ये गुण स्वर
उसके बाद में मतक में मत प्लस एक, मतक। और मत जो मतक है ये वृद्धि संधि है, इसमें आ और ऊल मिला के वृद्धि संधि होती है, वृद्धि स्वर संधि है ये मतक। भगवत गीता तो ये भगवत प्लस गीता, जो दा है उसका ता हो जाता है, तो ये है व्यंजन संधि। इस प्रकार से हमने देखा कि 3 उदाहरणों के माध्यम से ज्यादातर संधियों के उदाहरण को हमने समझने की कोशिश किया, और उदाहरण को अगले क्लास में समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।